Students, hello students and welcome back. We've already covered this chapter in part 1 and part 2. This is the part 3 for the same chapter, Thinkers, Beliefs and Buildings. This is theme 4 and for class 12th. Students, आपको I hope जो मैं publish करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा and it is going to help you in your exams. So this is the part 3 and I will cover in this some multiple choice questions and short question answers. Let's quickly begin. So the first question to begin with is, at which place Lord Buddha attained true enlightenment? Bodh Gaya, Lumbini, Sarnath और कुशीनागरा. सो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लॉर्ड बुद्धा के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये चारों जो लोकेशंस हैं इनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है. सो लेट्स फर्स्ट read the book and see where he got the enlightenment. So students, if you read the part of the book where about Buddha it is mentioned, बुद्धा के बारे में जहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको एक पूरा पैराग्राफ मिलेगा, ये ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा. So Buddha's life, where he was born, Lumbini. Where he attained enlightenment, Bodh Gaya. Where he gave his first sermon, Sarnath. And where he attained Nibbana, कुशीनागरा. तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं. पैदा हुए लुम्बिनी में, एनलाइटमेंट बोध गया में, फर्स्ट सर्मन सारनाथ में और निब्बाना कुशीनागरा में. सो नाउ वी नो द आंसर. ही अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया. बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, यानी कि इसका मतलब व्हाट डज त्रिरत्ना इंडिकेट इन बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में त्रिरत्ना किसको कहते हैं? बुद्ध, बुद्धा, धम्मा और संघा. विनय पिता का, सूता पिता का या अभिधम्मा पिता का. लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस. ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड काइंडनेस. So students, in Buddhism, Triratna indicates Buddha, Dhamma and Sangha. बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द कॉज ऑफ ग्रीफ इज एब्सेंस ऑफ पोस्ट, यानी कि कोई अच्छी पोजीशन ना होना. प्रियजनों से द्वेष, हेट विद लव्ड वंस, अपने घर में लड़ाई झगड़ा होना. डिजायर एंड डिजायर, इच्छा और तृष्णा. पैसे की कमी या लैक ऑफ मनी. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म जो मेन कॉज ऑफ ग्रीफ इज डिजायर एंड डिजायर. आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, फिर और इच्छा करते हैं, फिर और इच्छा करते हैं, तो आप जो है जब आपको वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है. तो इसका आंसर है इच्छा और तृष्णा. न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वॉज कॉल्ड एज हिनायाना, दिगंबर, श्वेतांबर या महायाना. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है महायाना. एंड वाई, लेट्स डिस्कस दैट. तो आप देखेंगे बुक में आपके लिखा हुआ है, न्यू वे ऑफ थिंकिंग वॉज कॉल्ड महायाना, लिटरली द ग्रेट व्हीकल. Those who adopted these beliefs described the older tradition as Hinayana or the lesser vehicle. तो Hinayana पुराना हो गया, Mahayana नया हो गया. Supporters of Mahayana regarded other Buddhists as followers of Hinayana. However, followers of older tradition described themselves as the Ravidans, that is, those who followed the path of old, respected teachers, the Theras. बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच्ड? हिंदी, पाली, संस्कृत या उर्दू? सही जवाब है पाली. डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा. कलिंगा, लुम्बिनी, कुशीनागरा और सारनाथ था. तुमने ये अभी पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हिज बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज लुम्बिनी. अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? विद विच रिलीजन अष्टांगिक मार्ग इज रिलेटेड? जैन धर्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और हिंदू रिलीजन? सही जवाब है इट्स रिलेटेड विद बौद्ध धर्म. 24 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज वर्धमानस, जतकस, तीर्थंकार्स या जिनाज? सही जवाब है तीर्थंकार्स. बौद्ध धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? अंडर हुज रेन वर द सर्मन्स ऑफ बुद्धिज्म गिवन? बिंदुसार, अकबर, अशोक या बिंबिसार?
एंड स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? तो आई थिंक हमने ये कर लिया है। इसमें ऑप्शंस अलग टाइप के हैं तो आपको अच्छा रहेगा। लुम्बिनी में उनके पैदा हुआ था, सारनाथ में पहला सरमन दिया था, और अटेनमेंट उनको बौद्ध गया में हुई थी। सो वेयर डिड ही अटेन एनलाइटनमेंट? बौद्ध गया। धर्म ग्रंथ सूत्र त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? धर्म ग्रंथ सूत्र त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? शैव, बौद्ध, जैन या हिंदू? और स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन सा तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आया? Which of these pilgrims came to India from China in search of Buddhist ग्रंथास? फाजियान, मेगासेथेंस, इबान बतूता, अलबरूनी? सही जवाब है, एंड स्टूडेंट्स का सही जवाब है फाजियान। तो हम बुक को भी रेफर करेंगे। इफ यू सी, when Buddhism spread to East Asia, pilgrims such as Fajian and Yuan Zhang traveled all the way from China to India in search of text. These they took back to their own country, where they were translated by scholars. Indian Buddhist teachers also traveled to faraway places, carrying texts to disseminate the teachings of the Buddha. तो जो बुद्धा की जो टीचिंग थी नॉर्मली वो टेक्स्ट में होती थी। सो लोग चाइना से आते थे, चाइना से इंडिया आके वो अपनी कंट्री ले जाते थे और वहाँ पे उसकी प्रीचिंग करते थे। सिमिलरली इंडियंस लोग भी जाते थे बाहर और बाहर से टेक्स्ट लेके बुद्धा की टीचिंग को करते थे। सो स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। हम इस चैप्टर के अब थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। मेरी आप के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट विशेज एंड गुड लक है। लेट्स क्विकली सी, हम इसमें देखते हैं क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। सो दिस इज टेकिंग अ व्हाइल। तो आप देखेंगे आपके चैप्टर में ये यहाँ पे है आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स। वर द आइडियाज ऑफ उपनिषदिक थिंकर्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द fatalist and materialistic? Give reason for your answers. Summarize the central teachings of Jainism. Discuss the role of the Begums of Bhopal in preserving the stupa at Sanchi. तो हम इसमें से कुछ कोशिश करते हैं। Let's do first Jainism. The central teachings of Jainism हम करते हैं। So students, if you see, इसके आपका टॉपिक में लिखा हुआ पैराग्राफ के जैनिज्म में कि बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। सो द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जैनास वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमाना। तो इनके जो मेन टीचिंग है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। सब कुछ नकली है। इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। मतलब सब कुछ ना, जैसे आप मूवी में देखते हैं, ऑल तो आपको लगता है नॉन लिविंग है लेकिन नकली होता है, लेकिन उसके अंदर जान डाली हुई होती है। सिमिलरली जैनिज्म के हिसाब से पत्थर, पेड़, पानी, सब के अंदर जान है, और उनका मेन आइडिया होता है नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, किसी को भी चोट ना पहुंचे। तो आप देखते होंगे जो जैनिज्म के जो बड़े धर्मगुरु होते हैं, दे डोंट वियर स्लीपर्स, वो पैरों के नीचे कुछ नहीं पहनते। आपने देखा होगा मुंह के आगे वो कपड़ा लगाते हैं, तो वो इसलिए जिससे किसी को कोई हार्म ना हो पाए। सो द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा इज व्हाट इज एम्फसाइज्ड इन जैनिज्म। So students, I hope this is going to help you in your exams. If you've liked these videos, do like, subscribe and share to my channel, and keep watching, keep sharing. Wish you all the very best wishes and good luck for your exam and life.